लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती है ना, बुरी लगने वाली घटनाएं, अच्छी न लगने वाली घटनाएं, वो क्या एक हिस्सा है। आप खुद को कह पाओ कि मैं एक बेस्ट फिल्म देख रहा हूं, इंटरवल के बाद का भी देखूं, पहले ही न कहूं कि ये जीवन बुरा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .0.001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी
योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती है ना, बुरी लगने वाली घटनाएं, अच्छी न लगने वाली घटनाएं, वो क्या एक हिस्सा है। आप खुद को कह पाओ कि मैं एक बेस्ट फिल्म देख रहा हूं, इंटरवल के बाद का भी देखूं, पहले ही न कहूं कि ये जीवन बुरा है। उसका एक दूसरा हिस्सा देख लें, पहले पूर्ण देख लें। पूर्णता मिलने के बाद ही, पूर्ण साक्षात्कार के बाद ही इंसान सही देख पाता है। तो उस हाथी की प्रार्थनाएं चलती रही, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पहले वो खुद को भी छोटा मानकर जी रहा था ना, अब जो उनको साक्षात्कार हुआ, हालांकि पूर्ण साक्षात्कार नहीं था, आधा साक्षात्कार था, मगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं ऐसा छोटा जीव नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो विश्व में जो भी आपको लोग दिखते हैं ना, जिनका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ है। ये साक्षात्कार जरूर हुआ है कि वो जो खुद को लिमिटेड मान रहे थे, उतना लिमिटेड नहीं है। पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर एक बड़ा पोटेंशियल है। तो जो लोग आज माने जाते हैं इतने बड़े लोग, वहां भी पूर्ण साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें भी प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। जैसे उस हाथी ने प्रार्थना जारी रखी कि मुझे पूरा सत्य मालूम पड़े, मुझे मेरे बारे में पूर्ण साक्षात्कार हो, मुझे मेरा पूर्ण दर्शन हो। तो आज आप जिस भी अवस्था में, आज यहाँ अलग अलग तबके के लोग बैठे हैं, बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग बड़ा हमें मानते हैं, मगर खुद को याद दिलाना कि ये पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। प्रार्थना जारी रखो कि मुझे पूर्ण साक्षात्कार मिले, मुझे पूर्ण दर्शन मिले। उस हाथी ने वो जारी रखा। और क्या हुआ, रात सोया था गुफा में, सुबह बाहर आया तो रात भर बारिश गिरी और तालाब बन गया था पानी का। गुफा से बाहर आया तो पहला दर्शन हुआ तालाब का, जो पहले कभी देखा नहीं था। पहला दर्शन हुआ तालाब का, और फिर तालाब के नजदीक गया तो दूसरा दर्शन हुआ स्वयं का। पूरा साक्षात्कार, पूर्ण साक्षात्कार। तो ज्ञान का तालाब, ज्ञान का आईना हमें दर्शन करवाने के लिए, मेडिटेशन में लोग उस तालाब में देखते हैं। हमारे अंदर ही हृदय में जो तालाब है, उसमें अपना साक्षात्कार
करना है। और जो भी एग्जाम्पल्स बताए ताकि आप भी ये कर पाओ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।